दिल्ली एयरपोर्ट की वह ठंडी रात बाकी रातों जैसी बिल्कुल नहीं थी। दिसंबर की घनी और डरावनी धुंध रनवे पर किसी सफेद कफन की तरह फैली हुई थी। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल विमानों के इंजनों की दूर से आती गूंज ही तोड़ रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 1:15 पर टिकी थीं। स्काईविंग्स फ्लाइट 307 अब दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ी थी। कैप्टन अदिति राणा ने भारी मन से कॉकपिट में कदम रखा और लॉगबुक खोली। उनके बगल में बैठे को पायलट करण मल्होत्रा ने एक तकनीकी रिपोर्ट की ओर इशारा किया जो चिंताजनक थी। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 48 घंटों में विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम में 2 बार रहस्यमयी गड़बड़ी आई थी। हालांकि इंजीनियरों ने इसे सुरक्षित बताकर अपनी मुहर लगा दी थी, लेकिन अदिति की उंगलियां कंट्रोल पैनल पर एक पल के लिए कांपते हुए रुकीं। उन्हें अपनी अंतरात्मा से कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। रात 1:40 पर विमान ने रनवे पर अपनी रफ्तार पकड़ी और कुछ ही पलों में बादलों की चादर को चीरते हुए ऊपर स्थिर हो गया। केबिन के भीतर सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर सीट नंबर 27 ए पर बैठा काले कोट वाला एक यात्री बार बार अपनी कलाई घड़ी की ओर देख रहा था, जैसे वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। एयर होस्टेस मीरा ने जब उसे पानी का गिलास दिया तो उसने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें शून्य में जमी थीं। तभी अचानक कॉकपिट में रडार की स्क्रीन झिलमिलाई और पूरी तरह काली पड़ गई। अदिति ने घबराकर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण दिल्ली एटीसी से उनका संपर्क पूरी तरह टूट गया। केबिन की लाइटें अचानक झपकने लगीं और एक डरावना सन्नाटा छा गया। सीट 27 ए वाला यात्री अपनी जगह से उछला और पागलों की तरह पिछले केबिन की ओर भागने लगा। मीरा ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, मौत सामने है, मुझे मत रोको। तभी विमान को एक भयानक झटका लगा और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। छत से ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक आए और यात्रियों की चीखें गूंज उठीं। कॉकपिट की स्क्रीन पर अचानक एक संदेश चमका, वापस मुड़ो वरना सब मारे जाओगे। अदिति ने पूरी ताकत से मैनुअल कंट्रोल संभाला, लेकिन विमान जैसे किसी अदृश्य दानव के खिंचाव में फंसा था। तभी मीरा ने इंटरकॉम पर कांपती आवाज में बताया कि वह यात्री गायब हो चुका है। वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ शीशे पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, वापस जाओ। अचानक सामने के काले बादलों में एक नीली रोशनी उभरी। वहां एक दूसरा विमान दिखाई दिया, वही फ्लाइट 307 जो 5 साल पहले इसी रास्ते पर गायब हुई थी, जिसका ढांचा पूरी तरह जला हुआ था। अदिति ने अपनी पूरी जान लगाकर योक को घुमाया। इंजन दहाड़ उठे और एक तीव्र सफेद रोशनी ने पूरे केबिन को अपनी आगोश में ले लिया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रडार वापस चालू हुआ और एटीसी की आवाज गूंजी। दुबई में लैंडिंग के बाद हुई जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। विमान 18 मिनट के लिए रडार से गायब था और उस दौरान उसने 3000 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय की थी। उन स्क्रीन पर चले वीडियो का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ दिनों बाद अदिति को एक गुमनाम पार्सल मिला। उसमें 5 साल पुरानी फ्लाइट 307 के क्रू की एक धुंधली फोटो थी। फोटो के पीछे खून जमने वाली लिखावट में लिखा था, कुछ उड़ानें कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती।